महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने पौत्र राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की। राजा परीक्षित धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले प्रतापी राजा बने। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, अन्याय और अधर्म का भय नहीं था। जब कलयुग का आरंभ हुआ, उसी समय उनका सामना राजा परीक्षित से हुआ। एक दिन राजा परीक्षित अपनी नगर सीमा का निरीक्षण करने के लिए निकले। तभी उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक व्यक्ति गौ माता और उसके बछड़े को निर्दयता से मार रहा था। यह देखकर राजा परीक्षित का रक्त खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति को दंड देने के लिए आगे बढ़े, परंतु तभी वह व्यक्ति राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म में होता है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार रोक ली और कठोर स्वर में कहा, तू कौन है? क्या तू नहीं जानता कि यह राजा परीक्षित का राज्य है और यहाँ गौ माता पर अत्याचार करना अपराध है? वह व्यक्ति चरणों में गिरा और बोला, महाराज, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित बोले, अरे दुष्ट कली, तू मेरे राज्य की सीमा में कैसे आ गया? इसी क्षण मेरी सीमा से बाहर चला जा। कलयुग ने विनम्रता से बोला, महाराज, सप्तद्वीप वसुंधरा पर आप ही का राज्य है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं मानता हूँ मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ हैं, पर एक विशेष गुण भी है। राजा परीक्षित ने कहा, कौन सा गुण? कलयुग बोला, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तना। महाराज, अन्य युगों में जो घोर फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण से मिल जाता है। यह मेरा विशेष गुण है। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, गुण तो तेरा वास्तव में महान है। चल, मैं तुझे रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ। राजा ने कहा, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा का सेवन होता है, जहाँ लंपट और दुराचारी पुरुष रहते हैं और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, इन स्थानों पे तू अपना डेरा जमा सकता है। कलयुग राजा के चरणों में गिरा और बोला, महाराज, आपने मेरे दोषों पर तो ध्यान दिया, पर मेरे गुण को पूर्ण स्थान नहीं दिया। यदि एक और स्थान मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। राजा परीक्षित बोले, ठीक है, एक और स्थान अपनी इच्छा से मांग ले। कलयुग ने कहा, राजन, मुझे स्वर्ण में भी निवास दे दीजिए। राजा परीक्षित बोले, तथास्तु। जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में निवास प्राप्त हुआ, वह हर्ष से मुस्कुरा उठा। स्वर्ण की चमक में उसको अपना आश्रय दिखाई दिया। अवसर पाते ही कलयुग ने कपट पूर्वक प्रवेश किया और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर निवास कर बैठा। यहीं से अधर्म ने धीरे धीरे अपने चरण फैलाने शुरू कर दिए और कलयुग धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगा। जय श्री कृष्ण। अगर कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना